रसिया के प्रमुख पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं। रसिया के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। सोचिए, ये असली पुतिन है या नकली पुतिन है, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या भारत पुतिन नकली पुतिन आ रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं। एक समय था जब ट्रंप से मिलने पुतिन गए थे तो एक रिपब्लिक टीवी है, उसने खबर चलाई थी कि पुतिन नकली हैं, उनके हम शकल हैं। इस पर ही बताऊंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि उनको विपक्ष के नेताओं को विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से क्यों नहीं मिलने दिया जाता है। और एसआईआर को लेकर लगातार मौत हो रही है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। वहीं यूपी में कफ सिरप सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या नशीला कफ सिरप पीकर बुलडोजर या बुलडोजर का ड्राइवर सो गया है, कब चलेगा बुलडोजर? और ये जो कफ सिरप वाला जो बड़ा आरोपी है अमित सिंह, उसके कुछ रील्स वायरल हो रहे हैं। वो गरीब बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को समोसा खिलाता था। सोचिए, जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार करे, कफ सिरप से 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाए, वो इसलिए मतलब कभी कंबल बांटता है तो कभी समोसा खिलाता है कि उसका पाप धुल जाए। इस पर ही बात करेंगे। डॉलर को लेकर तमाम मनु मीडिया जो है वो बेनकाब हो चुका है। सुधीर चौधरी से जुड़ी एक और खबर है। उनके आका को इस्तीफा देना पड़ा है। 15 करोड़ की तनख्वाह वाले सुधीर चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा है। और डॉलर पर जो लोग ट्वीट कर रहे थे, सुधीर चौधरी या अंजना ओम कश्यप या अमीश देवगन, ये लोग अब ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि डॉलर जो है वो 90 के पार कर गया है। और प्रधानमंत्री ऑफिस से 3 बड़े अधिकारी गायब बताया जा रहा है। हितेश जैन जो लॉ कमीशन में थे, नवनीत सहगल प्रसार भारती के सीईओ, इनको इस्तीफा देना पड़ा है, हिरेन जोशी। क्या है इन तीनों की कहानी? तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इंडिगो की फ्लाइट देश भर में लेट चल रही है। जनता जंक्शन ने पटना से रिपोर्ट लगाया है कि 6,000 का टिकट 72,000 में मिल रहा है। पटना से दिल्ली जाना है, बेंगलुरु जाना है, चेन्नई जाना है, अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन सोचिए, पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर एयरपोर्ट से सफ़र करते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, फ्लाइट से सफ़र करते हैं, लेकिन कहीं कोई सवाल नहीं उठ रहा है। अभी पता भी नहीं चला। एक बार इसी तरह के टेक्निकल लैप्सेस हुए थे। अब कहा जा रहा है शुरुआती खबरों में कि इंडिगो के पास पर्याप्त मात्रा में पायलट नहीं है। तो अब तक क्या इंडिगो रोबोट से चल रहा था? कुछ तो तकनीकी मामला है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है जिसको छुपाया जा रहा है। नहीं तो ये सारे बयान क्यों नहीं आ रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी है। दर्जनों शहर के फ्लाइट एक साथ बंद हो जाए, दर्जनों शहर में फ्लाइट रद्द हो जाए, 100 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो जाए। ये आपको लग रहा है कि कोई भी एयर कंपनी, कोई भी विमान कंपनी बिना फ्लाइट, अब तक इंडिगो सबसे पंक्चुअल होता था टाइम पर, वो क्या बिना पायलट के जहाज उड़ा रहा था? तो क्या कोई बड़ा हैक हुआ है, कोई बड़ा लीगल फॉल्ट है? कोई कुछ बता नहीं रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। दूसरी बड़ी खबर है पुतिन, जो रसिया के राष्ट्रपति हैं, पुतिन भारत आ रहे हैं। खबर थी कि 10 लाख उनको भारतीय मजदूर चाहिए। सवाल है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदना छोड़ दिया था। अब क्या पुतिन से हमारी दोस्ती सबसे अच्छी रही है? लेकिन सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया, ये लोग पुतिन को नकली पुतिन कहते थे। जब यही पुतिन ट्रंप से मिलने गए थे तो नकली पुतिन थे, बताया गया था। तो क्या भारत जो ये पुतिन आ रहे हैं वो असली है नकली? लोग मीम्स बना रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के बायलैटरल रिलेशनशिप पर, भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर किसी भी तरह के कमेंट ना करें। भारत के साथ जो भारत सरकार की जो विदेश नीति है, वो विदेश के साथ जो संबंध है उसका सम्मान होना चाहिए। और जो लोग भी पुतिन को असली नकली कहते हैं वो ठीक नहीं है। वहीं राहुल गांधी जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल के नेताओं को या विपक्ष के नेता को, एलओपी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, विपक्ष के नेता को बाहरी राष्ट्राध्यक्षों से क्यों नहीं मिलने दिया जाता। ये बड़ी खबर है। और वही भक्त जो कल तक ट्रंप के लिए पूजा पाठ कर रहे थे, अब पुतिन के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। और सुशांत सिन्हा तो 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो तो पहले कह रहे थे कि ट्रंप और प्रधानमंत्री की बात हुई तो चीन का जल रहा है। अब कह रहे हैं कि पुतिन और प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो ट्रंप का जल रहा है। तो वो लगातार सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं कि क्या समझौता हुआ, उस पर खबर आपको नहीं देते हैं। एसआईआर को लेकर लगातार खबरें आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, लगातार एसआईआर की मौत हो रही है, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई ठोस बात नहीं कही है। कुछ डेट का भी एक्सटेंशन हुआ है।
अब आते हैं कफ सिरप वाली खबर से। कफ सिरप का मामला जो है वो बड़ी खबर बनता जा रहा है। 5,000 करोड़ का सोचिए स्कैम है। यूपी में एक एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही जो सोना लूट में आरोपी था, उसके बाद बर्खास्त किया गया था, उसने मिलकर और एक अमित सिंह टाटा ने मिलकर 5,000 करोड़ का ड्रग्स सप्लाई शुरू किया। कफ सिरप, बच्चों को नकली कफ सिरप दिए गए, ड्रग्स वाले कफ सिरप दिए गए, जिससे दर्जनों बच्चों की मौत हुई। 2 लोग गिरफ्तार हुए। एक तीसरा जिसको भगोड़ा बताया जा रहा था वो भी अब कोर्ट पहुंचा है जमानत के लिए। कोई जायज़ सवाल है, लेकिन सवाल है कि इतने बड़े आरोपियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये बड़ा सवाल है। यूपी में तो पैर में गोली मारना, बुलडोजर, यही न्याय हो गया था। मैं अभी भी कोर्ट कचहरी के न्याय के पक्ष में हूँ। आरोपी हैं, इन पर सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो, बुलडोजर और गोली की नहीं। लेकिन जो लोग बुलडोजर और गोली के पक्ष में थे वो अब कहाँ छुप गए हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने तंज किया है कि क्या बुलडोजर जो है वो नशे में है या बुलडोजर का ड्राइवर कफ सिरप पीकर नशे में है? आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, ये बड़ी खबर है। अब आते हैं डॉलर पर। डॉलर का जो वैल्यू है ना वो 90 के पार चला गया है। जब डॉलर 65 का होता था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो तमाम चैनलों पर बहस होती थी। यहाँ तक कि जूही चावला कहती थी कि थैंक यू, मेरा अंडरवियर डॉलर नहीं है, नहीं तो गिर जाता। सोचिए, मतलब ये इस तरह के खबरें चलती थी। अमिताभ बच्चन ट्वीट करते थे। पत्रकारों में एक एक दिन में 3-3 ट्वीट होता था। अंजनाओम कश्यप का, अमीश देवगन का, सुधीर चौधरी का। ये लोग डॉलर के बढ़ते कीमत पर और रुपए के गिरने पर कोई ट्वीट नहीं। आज तक तो बाकायदा सोचिए वो कार्टून बनाता था जिसमें मोदी और गृह मंत्री उस समय पी चिदम्बरम को दिखाया जाता था। अच्छी बात थी, आलोचना होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि आज भी वही मीडिया है, वही पत्रकार है। आज डॉलर 90 पार हो गया है, तब क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब ये लोग सरकार से डरते हैं। जब आप उस प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं बोल सकते हैं, खबर दिखा रहे थे, पत्रकार का काम है खबर दिखाना, तो इस प्रधानमंत्री को समय खबर क्यों नहीं दिखा रहे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मीडिया की जाति है वही जाति जो है वो सरकार की है, आरएसएस की है। तो ये जातिवादी देश है, इसमें जिस जाति का क्रिमिनल भी होगा लोग उसको मदद करने लगते हैं। ये तो राजकाज है, मुख्यमंत्री सीएम की बात है। तो मीडिया की जो जाति है, जब तक वहाँ दलित पिछड़े काफ़ी संख्या में नहीं आएंगे तब तक हालात इस तरह से नहीं बदलेंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि डॉलर 90 के पार हो गया है, लेकिन सरकार के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हितेश जैन, ये शख्स कहा जा रहा है कि विधि मंत्रालय में, ये अब गायब हैं। नवनीत सहगल, ये डीडी न्यूज चलाते थे, सुधीर चौधरी को ही लाने वाले थे, मीडिया कंट्रोल करते थे। और हिरेन जोशी, ये भी मीडिया कंट्रोल करने के लिए जाने जाते हैं। प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता, उन्होंने लिखा है कि एक बार मैंने एक शो रिकॉर्ड कराया था, मैंने उसमें हिरेन जोशी के बारे में कुछ बोला था, लेकिन उसके बाद वो वीडियो चला नहीं और मुझे बाद में बताया गया कि हिरेन जोशी ने उसको कटवा दिया है। कहा जाता है कि हिरेन जोशी नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं, ओएसडी थे, पीएमओ में थे और वही टीवी को कंट्रोल करते थे, टीवी मीडिया को कंट्रोल करते थे। लेकिन कुछ बोटिंग ऐप और तमाम तरह के आरोप जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, घूम रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो अब प्रधानमंत्री ऑफिस में दिख नहीं रहे, जिसका नाम तीर्थ सेवा तीर्थ कर दिया गया है। वहीं नवनीत सहगल जो प्रसार भारती है, जो डीडी न्यूज है, जहां कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है 4 करोड़, कोई कह रहा है 15 करोड़, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जहां सुधीर चौधरी को लाया गया। ये बात तो तय है कि हिरेन जोशी ही भारत का असली मास्टरमाइंड है मीडिया मैनेजमेंट का। उनको मीडिया एडवाइज़र भी कह सकते हैं। दिलीप मंडल तो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करते हैं प्रो हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, किस विषय पर डिबेट होना है, किस खबर को छुपाना है, किस खबर को गिराना है, ये सारा तय लोग, ये बात अजीत अंजुम कह चुके हैं, अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है। प्रियंका भारती ने कहा है कि ये सब तय होता है। एक और खबर है, देखिए किस तरह से आईपीएस जो थे वर्मा जी, जो दलित समाज से आते थे, उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। वैसे ही एक अधिकारी ने जय भीम का झंडा उठा लिया तो उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वहीं बिहार विधानसभा में आज बुलडोजर को लेकर सवाल पूछा गया। सर्वजीत पासवान जो आरजेडी के सीनियर नेता हैं, तीसरी बार विधायक बने, उन्होंने पूछा कि क्या बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है, चलेगा? सम्राट चौधरी ने कहा कि यहाँ बालू माफिया, ड्रग्स माफिया या ज़मीन माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन बुलडोजर राज पर उन्होंने कोई बात नहीं कही है।
तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोर है, मोदी उनका सरगना है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चोर आयुक्त है, मुख्य चुनाव चोर आयुक्त है। और अरुणाचल 10 साल में एक जिले में 31 ठेके सीएम के परिवार को, सुप्रीम कोर्ट बोला ये तो अद्भुत संजोग है। सोचिए, ये पेमा खांडू हैं जो उनके मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह के आरोप है। और आज भी सोशल मीडिया पर लोग कंपेयर कर रहे हैं। ये तस्वीर है एक ब्राह्मण समाज के युवा की जो 2000 मंत्रों का जाप किया है जिन्होंने, और एक दूसरी तस्वीर है गरीब बहुजन समाज की बेटी है जिन्होंने पूजा पाल, इन्होंने गरीब बेटी हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले एक थ्रेसर का इन्होंने खोजा था जो 3000 रुपये में बना था, और जापान ने इनको इनवाइट भी किया है, जापान इनवाइटेड हर। तो लोग कह रहे हैं कि देश को विज्ञान की ज़रूरत है, विज्ञान से बढ़ेगा, और ये सबसे बड़ी बहस है। और नवनीत सहगल जो हैं वो अब इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं आज सोशल मीडिया पर वायरल है। संसद में आज विपक्षी दलों ने प्रदूषण को बड़ा मुद्दा उठाया। दिल्ली में बुजुर्ग बच्चे बीमार हो रहे हैं, प्रदूषण से हालत ख़राब है। एम्स के तो जो डॉक्टर गुलेरिया उन्होंने कहा था कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दिल्ली छोड़ दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।